रोते हो? बोले क्या बात है कृष्ण, क्यों रोते हो? तो कृष्ण रोते रोते कह रहा है कि उद्धव तुझे क्या बताऊं। बोले लाख प्रयास करने पर भी मैं अपनी मैया यशोदा की याद नहीं भूल पाता हूँ। लाख प्रयास करने पर भी मैं अपने ब्रजवासियों को नहीं भूल पाता हूँ। लाख प्रयास करने पर भी मैं अपनी गोपियों को नहीं भूल पाता हूँ। और मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है, मुझे याद आती है। तो आज कृष्ण रो रहे हैं, उद्धव को देखा है तो उद्धव को हृदय से लगा लिया है कृष्ण ने। और हृदयों से कृष्ण रोने लगे कि उद्धव जिस दिन से मैं ब्रज को छोड़ के आया हूँ उस दिन से मेरी गोपियां रोती हैं, मेरे ब्रजवासी रोते हैं मेरी याद में। और मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है, सोचता हूँ कि ये याद आती है तो मेरे प्राण ही क्यों नहीं निकल गए। उन ब्रजवासियों से मैं कहकर आया था कि मैया गोपियों मैं परसों आ जाऊंगा, और परसों से आज वर्षों बीत गया लेकिन मैं लौट कर नहीं गया। वो ब्रजवासी मेरी याद में रोते हैं। उधा मोहे ब्रज विसरति नाही, उधा मोहे ब्रज विसरति नाही, मोहे ब्रज विसरति नाही। उद्धव मोहे ब्रज विसरति नाही, उद्धव मोहे ब्रज विसरति नाही। मोहे ब्रज विसरति नाही हो, उद्धव मोहे ब्रज विसरति नाही, उद्धव मोहे ब्रज विसरति नाही। हंस सुता के सुंदर वल्लभ, हंस सुता के सुंदर वल्लभ, और कुंजन की चाहिए, और कुंजन की चाहिए। उद्धव मोहे ब्रज विसरति नाही, उद्धव मोहे ब्रज विसरति नाही। उद्धव ब्रज विसरति नाही। ए उद्धव हजार प्रयास करने पर भी मैं अपने मैया यशोदा को नहीं भूल पाता हूँ, मैं अपनी गोपियों को नहीं भूल पाता हूँ। उद्धव एक बार जाकर तू मेरा संदेश लेकर उन ब्रजवासियों के पास, मेरी राधा के पास और मेरी मैया यशोदा के पास मेरा संदेश लेकर जाना। उनसे कहना कि तुम्हारा कन्हैया तुम्हें याद कर करके रोता है, अकेले में बैठता है तुम्हारी याद करके रोता है। कृष्ण बैठे हैं, ब्रज की ओर देखकर कृष्ण के आंखों से आंसू बह रहे हैं। उद्धव से कहा कि उद्धव मेरा संदेश लेकर जाओ ब्रज में। तो आज उद्धव कृष्ण के संदेश को लेकर ब्रज में जा रहा है। मथुरा से जब उद्धव ब्रज की ओर जा रहा है तो महाराज कृष्ण का संदेश लेकर चला है। मथुरा से जब चले उद्धव तू वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रूप दिखलाया। उलझी कर वस्त्र में कांटे
लगे उद्धव को समय जाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हम प्रेम दीवाने। मथुरा से जब चले उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रूप दिखलाया। उलझकर वस्त्र में काटे लगे उद्धव को समझाने, ए उद्धव तुम्हारा ज्ञान पर्दा पाड़ देंगे, हम प्रेम दीवाने। उद्धव तू ज्ञानी है, अपना ज्ञान का पर्दा यहीं टांग कर जाना। इस ब्रज में तू प्रवेश कर रहा है तो ज्ञानी नहीं प्रेमी बनकर जाना, क्योंकि इस ब्रज में प्रेमी रहते हैं उस कृष्ण के, दीवाने रहते हैं उस कृष्ण के। उद्धव वस्त्र यहीं लटका देना अपने, और अपना ज्ञान यहीं छोड़ देना। तो उद्धव ने ब्रजवासियों से कहा है, जरा ध्यान दीजिए, उद्धव ने ब्रजवासियों से कहा कि ब्रजवासियों मैया यशोदा का महल कहाँ है। सो आज ब्रजवासियों ने कहा उद्धव तुम्हें ये जो नदी दिखाई दे रही है, इस नदी के सहारे चले आओ, मैया यशोदा का महल है। क्यों? क्योंकि साधारण नदी नहीं है, उस कृष्ण की याद में रोते रोते, जिसकी आंसू की धारा बंद नहीं हुई है, जिस दिन से वो कृष्ण गया है उस माँ की रोते रोते आंसू की धारा बंद नहीं हुई, वही माँ की आंसू की धारा है। चले जाओ इस धारा के बहाने। तो आज उद्धव मैया यशोदा के पास आए हैं और मैया को देखा है तो उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई है। उद्धव गोपियों के पास गए हैं, हजारों गोपियों के बीच में राधा रानी बैठी है, रो रही है। हजारों गोपियां कृष्ण की याद में रो रही हैं और कृष्ण को याद करते करते कह रही हैं गोपियां, जो मैं सा जानती कि प्रीत करे दुख हो, और नगर ढिढोरा पीटते, प्रीत करे ना को, कि नगर ढिढोरा पीटती, प्रीत करे ना को। गोपियां कह रही हैं कि मुझे कृष्ण की याद में, गोपियां रो रही हैं, हर पल कृष्ण की याद कर रही हैं। और उद्धव देख रहे हैं कि गोपियां रो रही हैं और गोपियां रोते रोते कह रही हैं, शुद्ध ले लो मेरी घनश्याम, शुद्ध ले लो मेरी घनश्याम। आप आए नहीं और खबर भी न ली, आप आए नहीं और खबर भी न ली, खत लिख लिख के भेजे तमाम। सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। संग के सखिया हुई तेरी दीवानी, कह ना सके किसी से कहानी। दिन रात रोती रही अखियों से पानी, दिन रात रोती रही अखियों से पानी। गीत छेड़े विरह के तार, सुध ले
मेरे घनश्याम, सुध ले लो मेरे घनश्याम। सो आज गोपियों को उपदेश दे रहे हैं उद्धव। उद्धव ने कहा गोपियों उस कृष्ण को भूल जाओ, वो ब्रह्म है, उससे मन हटाकर ब्रह्म में मन लगाओ, वो तुम्हारा प्रियतम नहीं है। तो आज गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव हमें ये उपदेश मत दो उद्धव। अरे उद्धव एक वो अक्रूर आया जो हमें हमारे प्राण वल्लभ से दूर कर गया, और जब हमारे एक मन बचा है और तुम कहते हो कि उद्धव इस मन को तुम कहीं और लगा लो। उद्धव तुम कहते हो इस मन को कहीं और लगा लो। अरे उद्धव एक बात बताओ, इस मन को हम कैसे लगाएं? उद्धव मन तो एक है और वो एक मन को भी हमारा कृष्ण हमारा ले गया है। तो अब बताओ उद्धव कहाँ इस मन को लगा लें? उद्धव मन ना भई 10-20, एक हतो सो गयो श्यामो संग, एक हतो सो गयो श्यामो संग। को आराधे उद्धव तुम कहते हो शांति बनाए रखो 2 मिनट फिर विवाह की ओर। उद्धव तुम कहते हो कि मन कहीं और लगा लो। अरे उद्धव जिस दिन से वो कृष्ण गया है उसकी याद में रोते रोते हमारा दिन निकल जाता है, लेकिन उस कृष्ण के सिवा कहीं और हम आंख उठाकर नहीं देखते हैं। हमने प्रेम उससे किया है उद्धव, उसकी याद में मर जाएंगे लेकिन कृष्ण के सिवा किसी और को नहीं देखेंगे। उद्धव तुमने कैसे कह दिया कि मन कहीं और लगा दो? अरे उद्धव तू अभी हमारे प्रेम का जानता नहीं कि हम मर जाएंगे इसकी याद में, लेकिन उसके सिवा किसी और को नहीं देख सकते उद्धव। अरे उद्धव ऐसे नहीं हम चाहने वाले जो आज तो को कल काहू और को चाहे, फेंक दे आंख निकाल दो जो काहू और सो नजर मिलाएं लाख मिले। उद्धव हमें कृष्ण से बढ़कर चाहने वाले, लेकिन हम तो हर वक्त कृष्ण को सराहें। जब तक प्राण है तन में तब तक प्रेम का नाता निभाएं उद्धव, तब तक प्रेम का नाता निभाएं। तुमने कैसे कह दिया उद्धव कि मन कहीं और लगा ले? उद्धव एक कृष्ण के सिवा हम कहीं और नजर नहीं मिला सकते। हमने प्रेम उस कृष्ण से किया है, हम कहीं और नजर नहीं मिला सकते उद्धव। तो आज उद्धव से कहा उधा सुधा है चला, सुन गोपियने की बोली, और ज्ञान बजाए ढूम ढूमी सो प्रेम बजाया ढोल, सो प्रेम बजाया ढोल। सो आज उद्धव का ज्ञान पर्दा दूर हुआ, गोपियों की चरणों की रज उद्धव ने लगाई। उद्धव समझ गया कि गोपियां तुम्हारे जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता। गोपियों को प्रणाम कर कर उद्धव मथुरा गया है, और मथुरा जाकर कन्हैया को प्रणाम कर कर कहता है कि कन्हैया तुम्हारी याद में उन ब्रजवासियों की क्या हालत है मुझसे पूछो। भगवान ने उद्धव से कहा कि उद्धव कि तुम्हारे अंदर ज्ञान तो था लेकिन प्रेम नहीं था, और प्रेम नहीं था तो ज्ञान अधूरा था, और ज्ञान था तो प्रेम अधूरा है। बिना ज्ञान के प्रेम अधूरा है और बिना प्रेम के ज्ञान अधूरा है। बोले तुम्हारे अंदर ज्ञान था लेकिन प्रेम नहीं, तुम प्रेम को जान सको इसलिए मैंने तुम्हें ब्रज में भेजा था, और तुमने ब्रज के भाव को जान लिया, यही मैं चाहता था। तो उद्धव तुम नेत्र बंद करके देखो। उद्धव ने नेत्र बंद किए हैं, कहा कि अब खोल कर देखो। जैसे उद्धव ने नेत्र खोले तो सर्वेश्वरी श्री राधा रानी कन्हैया जी के कंधे पर सर रखकर बैठी है, हजारों गोपियां कृष्ण के पास बैठी हैं, और भगवान ने कह दिया कि उद्धव
ना एक पल ये गोपियां मुझसे दूर हैं, ना ही एक पल में इन गोपियों से दूर हैं। ये हर पल मेरे हृदय में वास करते हैं, मैं हर पल इनके हृदय में वास करता हूँ। ना ही राधा दूर है मुझसे, ना ही मैं राधा से दूर हूँ। राधा के हृदय में मेरा वास है और मेरे हृदय में राधा का वास है, तो ये दूर नहीं है उद्धव। तो आज उद्धव को उपदेश दिया और उपदेश देकर अंत में उद्धव को भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। अब महाराज